अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं आपके सामने चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया की एक और एपिसोड लेकर आपके सामने मौजूद हूँ और इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ सवालात भी करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उन सवालों के आंसर जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। आज जिन 2 टॉपिक्स को इस किताब से मैंने मुंतखब किया आपके लिए, उसमें से एक का नाम है अफ्रीका, हम उसके बारे में जानेंगे और दूसरे का नाम है एड्स। ये एक बीमारी है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने 2 टॉपिक्स की तरफ जो कि मैंने इस किताब से आपके लिए मुंतखब किए। ओके, आज का हमारा पहला मौजू जो है, जो मैंने मुंतखब किया है, उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म यानी कि कॉन्टिनेंट है। इसका जो रकबा है, जो इसका एरिया है वो तकरीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के पास है। तो आप मुझे बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन-सा है और उसका एरिया यानी कि उसका रकबा जो है वो कितना है? अफ्रीका के बारे में हमारे ज़हन में ख़्याल आता है कि शायद ये एक सहरा और एक खुश्क किस्म का कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हर तरह का लैंडस्केप मौजूद है। ये जो ब्राउन कलर की जो आप रीजन्स देख रहे हैं, ये वो हाई माउंटेन्स के रीजन हैं जो आमतौर पर अफ्रीका में साउथ रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जिनमें अंगोला है, जिसमें जिम्बाब्वे है, यहाँ पर करके इसमें जायर है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर हाई माउंटेन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म का लैंडस्केप जो है वो मिलेगा और यहाँ पर दुनिया के चंद मशहूर सहरा यानी कि डेजर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें नॉर्थ में दुनिया का शायद सबसे बड़ा, शायद नहीं यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, वो यहाँ पर मौजूद है नॉर्थ अफ्रीका में। इसके अलावा इसके साउथ में 2 मशहूर सहरा पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है कालाहारी डेजर्ट और दूसरे का नाम जो है वो आपने ढूँढना है कि वो दूसरा वाला डेजर्ट जो है वो साउथ में जो अफ्रीका में है वो कौन-सा है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत फ़ेमस हैं, जिनमें से शायद हम जिन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा सुनते हों या जानते हों, उनमें एक साउथ अफ्रीका है, शायद क्रिकेट की वजह से या दूसरी वजह से। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे मशहूर कंट्रीज़ हैं, उनमें लिबिया है, इजिप्ट है और इसके अलावा नाइजीरिया है, यहाँ पे इसके अलावा मराकश जिसको मोरक्को कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत मशहूर जो है कंट्रीज कहलाते हैं इजिप्ट के। और मराकश ये वही जगह है जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद के बारे में आपने सुना होगा, जो उन्होंने जिब्राल्टर तक पहुंचे थे, एक छोटे से समंदर को क्रॉस किया था। वो छोटा सा समंदर जो है वो यहीं पर इस जगह पे मौजूद है और इसके आगे यूरोप है। अफ्रीका का जो हार्ट है वो ये वाला इलाका कहलाता है, जिसमें जायर है, यहाँ से एक कॉन्गो है और कैमरून है। ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं इस इलाके को। इसके इर्द-गिर्द जो इलाके हैं वो सवाना कहलाते हैं। सवाना के इलाके ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर घास पाई जाती है बड़ी-बड़ी और जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में और डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं शेरों को, लायंस को, जिराफ को और विल्डेबीस्ट को और दौड़ते-भागते जिन मैदानों में, वो सारे मैदान जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अफ्रीका में तकरीबन 1300 के करीब जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद है ज़ुबानों की, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है ये बहुत सारे मुल्कों में और हर मुल्क जो है वो बहुत सारे ट्राइब्स में जो है वो डिवाइडेड है और हर ट्राइब की जो है वो अपनी ज़ुबान होती है अफ्रीका में। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफ्रीका को दूसरे यूरोपीय ममालिक ने कॉलोनाइज किया, इस पे कब्जा कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया, इस तरह स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज ने और बरतानिया ने अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो जिन जिन मुल्कों पे इन यूरोपियन ममालिक ने उस कॉलोनियल पीरियड में कब्जा किया हुआ था, उन ममालिक में उनकी जुबानें भी जो है वो बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ साइड के ममालिक हैं, जिनमें लीबिया है, इजिप्ट है, मराकश है, यहाँ पर अरबी जुबान जो है वो बोली जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो आप कह सकते हैं मुस्लिम जो ममालिक जो यहाँ पर ताकतवर ममालिक उभरे थे, वो ये नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में थे।
अफ्रीका में बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनमें तकरीबन 50% के करीब जो है वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा मजहब जो अफ्रीका में है वो क्रिश्चियनिटी है। और बहुत सारे ममालिक जो नॉर्थ साइड पे हैं इसके, जैसे कि अल्जीरिया है, मोराकश है, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, इन ममालिक में ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की है। और जो सेंटर में नॉर्थ साइड के ऊपर ज़्यादा साउथ के इलाके में जो ममालिक हैं, यहाँ पर ज़्यादा आबादी जो है वो दूसरे मज़ाहिब से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये था हमारा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इस किताब में अफ्रीका के बारे में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। आज के एपिसोड का दूसरा मौजू जो है उसका नाम है एड्स। एड्स जो है इसको ये एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स। ये एक बीमारी है जो कि हमारे जिस्म में जो मुदाफ़ियती निज़ाम है उसके कमज़ोर होने की वजह से हो जाती है। जान लीजिए कि हमारे जिस्म में एक निज़ाम है जो किसी वायरस और बैक्टीरिया के हमारे जिस्म में आने के बाद उससे लड़ता है। तो एक वायरस था जिसका नाम है HIV वायरस। ये वो वायरस है, जब ये हमारे जिस्म में जाता है तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारे जो मुदाफ़ियती खुलिये हैं उनको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म जो है वो बीमारी के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं रहता और वो आमतौर पर उन्हीं बीमारियों में मुब्तला हो जाता है जिनसे वो आमतौर पर लड़ सकता है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम यानी कि उससे बीमारी से लड़ने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस या फ्लू या दूसरे वायरसेस मुंतकिल होते हैं छींकने से, खांसने से, ये ऐसे मुंतकिल नहीं होता। ये एक फिजिकल इंटरेक्शन के नतीजे में, एक जिस्मानी ताल्लुक के नतीजे में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस को इस्तेमाल करने के नतीजे में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा खून जब मरीजों को लगाते हैं हॉस्पिटल्स में, अगर उसको अच्छे से स्क्रीन ना किया जाए तो उसकी वजह से भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। ये खतरनाक बीमारी है और इसके हवाले से साइंसदान ने बड़ी मेहनत से इसको ख़त्म करने के लिए, इस वायरस को मारने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स डेवलप किए हैं जिन्हें रेट्रो वायरल ड्रग्स कहते हैं। और ये वायरस सबसे पहले बंदरों में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद ये इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ और दुनिया की बहुत सारी आबादी को इसने मुतासिर किया। तो दोस्तों आज का तीसरा सवाल जो है वो ये है कि अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एड्स सबसे पहले दुनिया में कब सामने आया और ये कौन से इलाके में सामने आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।